अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मेरा नाम है अमजद सुहेल और आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं फैंटम प्राइस प्रेडिक्शन 2021 या एफटीएम प्राइस प्रेडिक्शन 2021। तो ये एक काफ़ी ज़्यादा एक फेमस कॉइन है जो कि स्टार्ट हुआ था 0.0003 से या 007 से, बल्कि इससे भी ज़्यादा चीप प्राइस से। तो अभी इसने 65 सेंट का प्राइस, जो रनिंग प्राइस है वो 65 सेंट है, और इसने जो हाई लगाया था, जो लो लगाया था, क्या क्या फ्लक्चुएशन आए थे और उसके बिहाइंड में रीजंस क्या थी, हम ये जानने की कोशिश करेंगे। और जो हमारा मेन मकसद है कि हम ये अभी एनालाइज करने की कोशिश करेंगे कि अभी हमें इसके बाय में बैठना चाहिए या सेल में बैठना चाहिए। तो ये वीडियो आपके लिए, अगर आप फैंटम प्राइस प्रेडिक्शन में इंटरेस्ट रखते हैं या एफटीएम प्राइस प्रेडिक्शन में अगर आप इंटरेस्ट रखते हैं, तो ये वीडियो आपके लिए है। तो ये आपके लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद होने वाली है अगर आप एफटीएम में ट्रेड करते हैं, अगर आप फैंटम में ट्रेड करते हैं, तो फैंटम क्रिप्टो में या एफटीएम क्रिप्टो में ट्रेड करते हैं। तो सबसे पहली बात तो यह है कि अभी हम, जैसा कि मैंने आपको बताया, कि हम इसको थोड़ा सा मज़ीद जो है देखने की कोशिश करेंगे कि हमें ये कहता क्या है। अभी ये बेसिकली अगर हम फैंटम को देखें तो ये एक बेसिकली कॉइन है, और मैं बार बार यही बताता रहता हूं कि देखिए, कॉइन और टोकन में फ़र्क है। तो मेरी रिकमेंडेशन ये होती है कि जैसे ही अगर कोई कॉइन मार्केट में लॉन्च होता है तो उसकी टेक्नोलॉजी को देखकर और इंतहाई ज़्यादा चीप प्राइस पर उसको बाय कर लेना चाहिए लॉन्ग टर्म के लिए, क्योंकि एटलीस्ट वो उठता ही है। इस सेंस में, इस सिनेरियो में भी, फैंटम के सिनेरियो में भी हम इसको चेक करने की कोशिश करेंगे। और इसका जो रैंक है फैंटम का, वो नंबर 65 है अभी, और इसकी जो रनिंग प्राइस है वो 0.6409 है, और ये 3.58% 24 आवर में इंक्रीज भी हुआ है। अच्छा, अब जो है, अगर हम फैंटम प्राइस प्रेडिक्शन 2021 हिंदी में जाने तो ये हमें इसके बारे में कुछ इंफॉर्मेशन दे रहा है कि इसकी जो मैक्सिमम सप्लाई और टोटल सप्लाई में थोड़ा जो डिफरेंस आ रहा है, आप वो भी देख सकते हैं। इसके अलावा जो उसका मार्केट कैपिटल है, आप इसके अंदर वो भी देख सकते हैं। और देखिए, 2.55 बिलियन एफटीएम इस वक्त मार्केट में सर्कुलेट कर रहे हैं, जो कि अपनी टोटल सप्लाई का 80% बनते हैं टोटल, यानी 20% अभी सप्लाई इसकी मार्केट में आना बाकी है। अब ये ग्राफ हम डिटेल में एक ओवरव्यू ले लेते हैं। देखें, जब ये शुरू हुआ था तकरीबन ऑल टाइम में, ये 2018 में शुरू हुआ था 0.02 सेंट से। इसके बाद ये देखें 0.006 पे ये डाउन आया, और उसके बाद फाइनली जो है ये 2021 में इसने राइज करना शुरू किया, बल्कि इनफैक्ट 2020 में इसने राइज करना शुरू कर दिया था। तो अभी ये देखें इसने क्या क्या ये काम किया हुआ है, और इसने 91 सेंट का इसने हाई लगाए। इसका मतलब यह कि अगर किसी ने 0.01 सेंट से अगर इसे बाय किया है तो उसने 90% अपना प्रॉफिट, यानी $1000 की इन्वेस्टमेंट उसकी बन चुकी थी $90,000 की, यानी 1.5 लाख से उसने ऑलमोस्ट कोई 1 करोड़ 20 लाख के करीब उसने वर्न कर लिए। अब ये देखें, सबसे अच्छी बात यह है कि ये बाइनांस पर अवेलेबल है। आप इसे यूएसडीटी में, बीटीसी में और बीएनबी में भी आप इसे बाय कर सकते हैं, और भी कुछ फेमस एक्सचेंजेस है, आप उसको भी देख सकते हैं। और यहाँ पर क्लिक करके आप ऑल मार्केट्स के बारे में देख सकते हैं, और अपनी पसंदीदा एक्सचेंज पे जाके इसको आप वो ख़रीद कर सकते हैं। अब यहाँ पर अगर आप क्लिक करेंगे तो ये आपकी इसके वेबसाइट के ऊपर ले आएगा। अगर आप फर्दर इसकी टेक्नोलॉजी के बारे में, इसके ग्रुप्स के बारे में, इसकी जो भी इसके स्पॉन्सर्स हैं, जो भी इसकी लिक्विडिटी है, वो सारी जो चीज़ें आप इसके बारे में यहाँ पे आके आप इसके बारे में रीड कर सकते हैं। तो और उसके बाद आप इसकी कम्युनिटी, यानी कम्युनिटी में आप ट्विटर लाजम इसको देखा करें, क्योंकि एक ट्वीट मार्केट को उठा देता है या गिरा देता है। सो ट्वीट पे गहरी नज़र रखें, तो जैसे ही कोई ट्वीट होता है तो मार्केट किसी ना किसी तरफ मूव करती है, या आपकी तरफ या डाउन की तरफ। अब ये ट्रेडिंग व्यू है, तो ट्रेडिंग व्यू के ऊपर हमें कुछ चीज़ें समझने की ज़रूरत है। देखें, ये कुछ सपोर्ट रेजिस्टेंस लेवल हैं जो मैंने ड्रा किए हुए हैं। इसमें से मुझे कम लग रहा है, जो कि मुझे नहीं लगता कि यहाँ तक आएगा, लेकिन फिर भी हम ड्रा कर लेते हैं कि ये 0.04 इसका एक और जो है सपोर्ट लेवल है मेरे हिसाब से। अब यहाँ पर जो हमें चीज़ नज़र आती है वो ये एक ट्रेंड लाइन है। अब मार्केट ट्रेंड लाइन को छोड़कर कहीं नहीं जाती, ये लिखी पड़ी बात है। अब मैं ये एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि मार्केट जो है, ये देखें, एक का ना सीक्वेंस होता है हर चीज़ का।
ये इसने मार्केट ने यहाँ से उठी है और यहाँ पर एक हाई लगा दिया, एक लोअर हाई, और उसके बाद हायर हाई लगाने में फेल हो गया और यहाँ पर इसने रेंज करना शुरू कर दिया। या अगर हम इसको कहें एक जनरल आइडिया के तौर पर, हायर हाई, लोअर हाई, हायर हाई, लोअर हाई, ठीक है। इसका मतलब यह है कि मार्केट अभी बुलिश जो है उसके अंदर बुलिश सिनेरियो के अंदर ही है, और पॉसिबल है कि ये यहाँ से ये यहाँ तक आए, और जो कि बहुत ही पॉसिबिलिटी है कि यहाँ तक आने के चांसेस हैं, क्योंकि इसने इस ट्रेंड लाइन को छोड़कर कहीं भी नहीं जाना। या तो ये लोअर हाई कैसे लगाएगा, या तो ये लोअर हाई ऐसे ऐसे रेंज करता 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 ये ऐसे ये लोअर हाई एक लगा दे और उसके बाद फिर ये ऊपर की तरफ निकल जाए, ठीक है। एक पॉसिबिलिटी इसकी ये है। दूसरी पॉसिबिलिटी इसकी ये है कि ये यहाँ से ही अभी ये यहाँ तक आए, ठीक है, यहाँ तक आए और इस ट्रेंड लाइन तक फॉल कर जाए। दूसरी पॉसिबिलिटी ये है कि ये इस लेवल तक आए और इधर फिर ट्रेंड लाइन पे फॉल कर जाए। तीसरी पॉसिबिलिटी ये है कि ये थोड़ा सा ऊपर जाए और फिर इसके बाद ये इस ट्रेंड लाइन तक आ जाए। इन तमाम सिचुएशंस में इसने इस ट्रेंड लाइन को टच करना ही करना है। तो मेरे हिसाब से अगर आप इसके बाय में ये इसका एक और भी चीज़ जो हमें नज़र आ रही है वो ये है कि ये अभी एक सपोर्ट लेवल पर खड़ा हुआ है। ये रिजेक्ट हुआ है, देखें मार्केट यहाँ से भी रिजेक्ट हुई है, यहाँ से जब इसने तोड़ा है मार्केट यहाँ से रिजेक्ट हुई है, यहाँ से फिर हुई है, यहाँ से फिर हुई है, यहाँ से इसने एक बहुत ही ज़्यादा एक इम्पल्स वेव के साथ इस सपोर्ट को तोड़ा और अभी ये उसी रेजिस्टेंस को तोड़ा और अभी उसी रेजिस्टेंस के सपोर्ट पर अभी ये मार्केट खड़ी हुई है। तो यहाँ पर मैं ये एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, जो कि ज़्यादा वैलिड ये है कि मार्केट ने एक बार यहाँ पे जाना है फिर उसके बाद नीचे आएगी। और अगर मार्केट के हम वॉल्यूम की बात करें तो वॉल्यूम मार्केट में भी बाय का ही लगा मुझे नज़र आ रहा है, ये वाला सारा बाय का वॉल्यूम नज़र आ रहा है। और एज़ कम्पेयर टू ऑल अदर वॉल्यूम जिसके अंदर बाय का वॉल्यूम जो है वो अभी ये ज़्यादा है। तो इसके अंदर छोटी छोटी बार्स जो बन रही हैं वो इस चीज़ की इंडिकेशन कर रही हैं कि डाउन में आते हुए जब वॉल्यूम कम शो करेगा, इसका मतलब यह है कि मार्केट का नीचे आने का इरादा नहीं है, ये मार्केट ऊपर जाएगी। अगर ये मैक्सिमम आ गई तो मार्केट ने यहाँ तक आना है, जो कि प्राइस जो है ऑलमोस्ट जो 40-45 सेंट के करीब बनती है। तो यहाँ पर अभी अगर आप अग्रेसिव ट्रेडर हैं तो यहाँ चूंकि एक सपोर्ट एरिया और यहाँ पर इसने सपोर्ट ले ली हुई है, यहाँ पर रिजेक्ट हुई है पहले, फिर यहाँ पर रिजेक्ट हो गया, अब ये पॉसिबल है कि ये यहाँ तक चला जाए, यानी 80 सेंट 85 सेंट से लेकर ये पॉसिबल है कि $1 तक जो है ना ये जा सकता है। और उसके बाद जो है इसने इस ट्रेंड लाइन को टच करना ही करना है। अगर यहाँ पे नहीं करती तो ये पॉसिबल है कि ये यहाँ से होती हुई ये इस ट्रेंड लाइन इस सपोर्ट एरिया तक आ जाए या इधर के आ जाए, फिर इसके बाद फिर ऊपर को ये निकल जाए। ये चीज़ तो एक बहुत ही ज़्यादा लिखी पढ़ी और समझ में आने वाली ये बात है। अब चलते हैं हम H4 की तरफ और देखते हैं कि H4 हमें क्या कहता है। H4 हमें ये कहता है कि देखें इसके अंदर हाई अल्ट्रा हाई वॉल्यूम्स लग रहे हैं एज़ कम्पेयर टू प्रीवियस बार्स। ये बाय का एक वॉल्यूम लगा है तो पॉसिबल है कि मार्केट को ये उठा के ऊपर ले जाए। जैसा कि मैंने आपको बोला था कि मार्केट एक डायगोनल बना के फिर ही वापस आएगी। देखें इसने डायगोनल बना के और फिर इसने इस ट्रेंड लाइन के ऊपर आना ही आना है, ट्रेंड लाइन को छोड़कर ये कहीं नहीं जाएगा। और इसके अलावा एक और चीज़ भी हमें D1 में नज़र आती है तो हम उसको भी ज़रा देखने की कोशिश करेंगे। ये देखें पहले इसने यहाँ पर एक लो लगाया था और उसके बाद मार्केट यहाँ पे उठ गई, तो हमें एक ट्रेंड लाइन यहाँ पर ड्रा करना बनती है। इससे हमें एक और चीज़ भी समझ आएगी कि ये देखें समझ आ रही है कोई चीज़? मैं आपको समझाता हूँ। मार्केट हाई लगाने के बाद अपनी ट्रेंड लाइन के ऊपर वापस आई है, ठीक है, और उसके बाद यहाँ से ऊपर उठ गई और इसने इसको ब्रेकआउट कर दिया। ब्रेकआउट करने के बाद बजाय इसको रीटेस्ट करने के ये मार्केट फिर ऊपर को निकल गई। हम इसे कहेंगे इसने फॉल्स ब्रेकआउट किया या अपनी जो ये सपोर्ट लेवल था इसको ये टच करने के लिए नीचे आया हुआ था और उसके बाद इस ट्रेंड लाइन को दोबारा ये रीटेस्ट कर रहा है, यानी ये इस ट्रेंड लाइन को प्ले कर रहा है। यहाँ पर भी इसने प्ले किया, यहाँ पर ब्रेकआउट किया और यहाँ पर फिर दोबारा एक सपोर्ट लेवल भी है और ट्रेंड लाइन का भी एक सपोर्ट लेवल है, तो यहाँ पर ये प्ले कर रहा है। तो अभी जो पॉसिबिलिटी ये बनती है, इसकी बाइंग की पॉसिबिलिटी बनती है वो ये है कि मार्केट यहाँ से उठकर
मिनिमम यहाँ तक तो आएगी ही, और उसके बाद इसने इस ट्रेंड लाइन को ब्रेकआउट करे, रीटेस्ट करे और फिर इस ट्रेंड लाइन तक आ जाए तो एक और बात है, फिर इसके बाद मार्केट जो है ना वो यहाँ से ऊपर को उठ जाएगी। और एक और पॉसिबिलिटी हमें जो है वो नज़र में रखनी चाहिए, क्योंकि हम एनालाइज कर रहे हैं तो पॉसिबल है कि ये स्टैंड लाइन तक आए लेकिन ऊपर ना उठे, स्टैंड लाइन को ब्रेकआउट करे, रीटेस्ट करे और फिर ये 24 सेंट तक गिर जाए। तो ये भी एक पॉसिबिलिटी आपको अपने जहन में रखनी चाहिए, और फिर हो सकता है कि यहाँ से फिर ये उठ जाए। तो जितनी भी पॉसिबिलिटी थी फैंटम प्राइस प्रिडिक्शन या फैंटम क्रिप्टो प्राइस प्रिडिक्शन के हवाले से, वो मैंने आपके साथ ये डिस्कस कर ली हैं। अगर आपको मेरी एफटीएम प्राइस प्रिडिक्शन हिंदी अच्छी लगी हो या फैंटम प्राइस प्रिडिक्शन हिंदी अच्छी लगी हो तो आप मुझे लाजम कमेंट करके पूछें, और आपके जहन में कोई आइडिया हो तो आप मेरे साथ मज़ीद शेयर करें। तो अभी के लिए इतना ही था, मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।